स्वागत है आज आपका इस हिस्ट्री के नए क्लास में, जिसमें आज हम लोग बेसिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं और इतिहास के कितने भाग होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास है क्या। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है और हिस्ट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, इति प्लस हास। ये समझने के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको। इति का मतलब होता है बीती हुई घटनाएं। कैसी घटनाएं? बीती हुई। और हास मतलब होता है कहानी, अर्थात वैसी घटनाएं जो हमारे अतीत में बीत चुकी है, उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं। इन दोनों वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से घटित घटनाएं इतिहास कहलाती है। अगर इसे हम परिभाषा के तौर पे लिखेंगे तो मैंने इसे सजा दिया है कि वैसी घटनाएं जो हमारे अतीत में निश्चित रूप से घटित हो चुकी हो, उनका संग्रह इतिहास कहलाता है। अब इतिहास हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक की सभी स्थितियों को हम समझ पाएं कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो अपना जीवन कैसे बिताते थे। आइए अब इतिहास के बारे में कुछ और मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको, जिसमें हिस्ट्री वर्ड, ये हिस्ट्री वर्ड आखिर आया कहां से और सबसे पहले इस हिस्ट्री वर्ड का इस्तेमाल किसने किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री वर्ड ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से आया हुआ है। हिस्ट्री वर्ड ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से आया हुआ है और ये हिस्टोरिका बुक जो है हिस्टोरिया वर्ड को लेकर के, चलिए अब ये हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल हम समझेंगे किसने किया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस, जो यूनान के रहने वाले थे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, और उसी में सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का यूज किए थे। इसीलिए हम ये मानते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी इतिहास के पिता, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये यूनानी व्यक्ति थे और इन्होंने ही अपने हिस्टोरिका बुक में हिस्ट्री वर्ड का यूज किया था। अब हम चर्चा करेंगे कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं इनके जानकारी के स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी कैसे हमें पता चलता है कि इतिहास के इतने कालखंड है और इतिहास के अलग अलग कालखंडों में अलग अलग हमारे रहने वाले जो भी पूर्वज थे वो किस ढंग से अपना जीवन बिताते थे। तो आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं इतिहास, यानी भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, यानी किन किन चीजों से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, वे अपना जीवन कैसे बिताते थे। तो आइए सबसे पहला हम समझते हैं पुरातात्विक स्रोत को। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में हम देखेंगे कि इसमें आते हैं अभिलेख। जैसा कि आपने सुना होगा सम्राट अशोक का नाम, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अभिलेख उन्हीं के बारे में हमें देखने को मिलता है और उनके अभिलेखों में ये बातें बताई गई है कि वो अपना शासन प्रशासन किस ढंग से चलाते थे, कैसे उनकी शासन प्रणाली थी। तो अभिलेख के जरिए हमें अशोक के शासन काल के बारे में पता चला। ऐसे ही हम देखेंगे कि अवशेष, मुद्राएं, मूर्तिकला, जैसे आप पढ़े हैं प्राचीन इतिहास का ही एक भाग है जो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों से हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे। आप पढ़ेंगे, आपको 12th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय क्रांति थी। तो ये बात हमें कैसे पता चला? तो खुदाई में जो अवशेष मिले उन अवशेषों को देख करके। वैसे ही मुद्राएं, आप समुद्रगुप्त का नाम सुने होंगे। समुद्रगुप्त जो है, इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया था, यानी वीणा वादन का मतलब होता है वीणा बजाते हुए। तो उनकी मुद्राओं को देखकर हमें ये पता चला कि सबसे प्राचीनतम अगर कोई वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? वीणा है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिली।
वैसे ही आप स्मारक देख रहे होंगे। स्मारक कहने का मतलब है जैसे आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होती हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहलाती है, वे सभी स्मारक के अंतर्गत आती है। जैसे गोलघर हो गया, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब है कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि विभिन्न पुस्तकों में भारतीय इतिहास का वर्णन, ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में जाइएगा तो आपको भारतीय इतिहास का वर्णन मिलेगा जिसमें भारत के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री आए, चीन से आए, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए, भारत में रहें और यहाँ की संस्कृति सभ्यता को देखें और देखते हुए अपने देश में जाकर के हमारे भारतीय लोगों के बारे में, यहाँ के जीवन शैली के बारे में लिखें। और उन्हीं लिखित हुई बातों को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इतिहास यानी भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। अब है कि बाहरी लोगों द्वारा इतिहास का विवरण, मतलब इसके बारे में चर्चा करना। तो इतिहास के 3 स्रोत हो गए, एक है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास को मेडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देखेंगे अब बारी बारी से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में और आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हिस्ट्री को हम मेनली बांटें तो ये 2 तरह के होंगे। भारत के सापेक्ष में हम आपको दिखाएंगे कि कितने तरह के होते हैं। अभी हम बता रहे हैं ओनली आपको नॉर्मल बेसिस पे। एक इंडियन हिस्ट्री होता है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। इंडियन हिस्ट्री में हम केवल भारत के बारे में पढ़ते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम भारत के साथ साथ अन्य देशों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको पूरी तरह से याद होगी। एक बार हम रिटैप करते हैं। आपने क्या जाना, आपसे पूछा जाए कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी, तो आप क्या बताइएगा, हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास क्या होता है, तो यह वैसी घटनाओं का संग्रह होता है जो हमारे अतीत में निश्चित रूप से घटित हो चुकी हो। तो अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब के लिए राधे राधे।